हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनंत जैन फ्रॉम नीतीश्री एकेडमी और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है थिएटर। ये भी एक आर्ट फॉर्म है। इसके पहले के लेक्चर में हम म्यूजिक देख चुके हैं, डांस देख चुके हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल लेक्चर हैं, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक लेक्चर हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर सुनते सुनते नोट्स बना लेना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि एटलीस्ट अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं हो। और मैंने लगभग वही सारी चीज़ें अपने लेक्चर में डाली हैं जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल लगती हैं, जो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड का पार्ट है या किसी ट्रेडिशन का पार्ट है या बहुत फेमस है, बस उन्हीं का ही लिस्ट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आर्ट फॉर्म्स में हम देखेंगे थिएटर। ठीक है, ओके। तो थिएटर की जब हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले सीता बेंगा और जोगीमारा केव्स, ये छत्तीसगढ़ में केव्स हैं। सबसे पहले एविडेंसेस हमें थिएटर के इस जगह पे ही मिलते हैं। उसके बाद वैदिक पीरियड में जैसे विदूषक भी कहते हैं, उसका जिक्र मिलता है। विदूषक वो इंसान होता था जो प्राकृत भाषा इस्तेमाल करता था। वैदिक एज में मेन भाषा आपकी संस्कृत थी, तो ये जो विदूषक रहेगा ये प्राकृत भाषा में रहेगा और इसका मजाक बहुत बनाया जाएगा। तो विदूषक का कैरेक्टर, जेस्टर का कैरेक्टर, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा। नाट्य शास्त्र में 10 प्लेज का जिक्र है। ओके, नाट्य शास्त्र भरत मुनि मैंने आपको बताया था। देन जब इंडिया में यवन आए, यवन मतलब कि होगा इंडो ग्रीक्स, है ना, इंडो ग्रीक्स, मैनेंदर और जो भी आप जानते हैं उसके बारे में, उन्होंने पहली बार इंडिया में जो थिएटर के कर्टेन होते हैं ना, उनका ट्रेडिशन लेकर आया। जो पर्दे रहते हैं उसका ट्रेडिशन यमन के थ्रू आया, इंडो ग्रीक्स के थ्रू आया। देन कुछ राइटर्स के नाम है अश्वघोष, भाष्य, कालिदास, विशाखदत्त और शूद्रका। इसके बाद फिर हर्षवर्धन और भावभूति। ओके, तो एक करके देखते हैं। अश्वघोष is considered as the first playwriter of India. Very important. It is not Kalidas, it is Ashwaghosh. Kalidas सबसे ज़्यादा फेमस है, पर अश्वघोष पहले प्लेराइटर माने जाते हैं। He wrote सरिपुत्र प्रकारण्य, ओके, a conversion, that is conversion from Brahminism to Buddhism. ये चीज अश्वघोष ने लिखी है। अगर आपको पता होगा इनकी किताब का नाम बुद्ध चरिता है। अश्वघोष तो फर्स्ट प्लेराइटर ऑफ इंडिया, ये किताब उन्होंने लिखी। देन वी हैव भाष्य। भाष्य ने लिखा है स्वप्न स्वभाववदत्तम, है ना, ओके, ये 3rd सेंचुरी एडी में लिखा गया है। देन कर्णभरम और उरुभंगा, ये 2 प्ले और उन्होंने लिखे हैं। कर्णभरम, बर्डन ऑफ कर्ण, जो कर्ण मेन कैरेक्टर थे आपके महाभारत में, और उरुभंगा, ये दोनों के दोनों ही ना महाभारत से रिलेटेड हैं। और इस प्ले में वायलेंस दिखाया गया है, और वायलेंस दिखाना किसी भी प्ले में गोज अगेंस्ट द नाट्यशास्त्र ट्रेडिशन। जो भरत मुनि ने लिखी थी नाट्यशास्त्र, उसके हिसाब से कर्णभरम और उरुभंगा नहीं लिखा गया है, इसलिए वो उसमें वायलेंस वगैरह है, तो उसको प्योर फॉर्म नाट्यशास्त्र से रिलेट नहीं किया जा सकता। ये वाला है स्वप्न स्वभाववदत्तम, ये वाला है, पर ये बाकी जो 2 हैं कर्णभरम एंड उरुभंगा, ये दोनों नाट्यशास्त्र के नियम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या दिखाया गया है, वायलेंस दिखाया गया है। पर जैसे ही कालिदास का जो एरा आता है 4th से 5th सेंचुरी एडी, इनका टाइम था 3rd सेंचुरी एडी, तो कालिदास का 4th and 5th सेंचुरी एडी, ही फॉलोड एवरी सिंगल थिंग दैट इज रिटन इन नाट्यशास्त्र। तो कालिदास के, इसलिए कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि भाई वो उन्होंने जो भी प्लेस लिखे उन्होंने नाट्यशास्त्र को पूरी तरह से फॉलो किया। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम ओवश्यम, मालविका अग्निमित्रम। आपका काम है इन तीनों प्ले में कौन मेन कैरेक्टर है, कौन किससे लव कर बैठता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा। इसी के बाजू में लिख लेना, वापस दोबारा रिवाइज हो जाएगा, आते रहते सेकंड क्वेश्चन। देन वी हैव विशाखदत्त, मुद्रक राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम। ये गुप्ता पीरियड के थे विशाखदत्त, तो देवी चंद्रगुप्तम में उनका टाइम है गुप्ता पीरियड। ओके, देन वी हैव शूद्रका। शूद्रका wrote द मृच क्रिटिकम, द लिटिल क्ले कार्ड, इसको आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देन वी हैव हर्षवर्धन। हर्षवर्धन रोट रत्नावली, उनका खुद का ही प्ले है, किंग हर्ष का रत्नावली। देन भावभूति, महावीर चरित्र एंड उत्तर मच्छरित्र। ठीक है, ये भावभूति के प्ले लिखे गए हैं दोनों। आप एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कालिदास मध्यप्रदेश से नाता रखते हैं काफी हद तक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के किंग थे। इन्होंने जामवती कल्याणम करके बुक लिखी है, जिसमें कृष्णा का विवाह बताया गया है जाम्बवती जो एक
डैमन हुआ करती थी। तो कृष्णा और उनका विवाह बताया गया है कृष्णदेव राय की जामवती कल्याण में, है ना। देन कॉलोनियल एरा में देखिए कृष्णदेव राय के बाद याद रखिएगा मुगल टाइम पे कोई भी प्ले नहीं है, मुगल्स ने प्ले को पैटर्नाइज नहीं किया। डांस कल हमने देखा था, म्यूजिक हमने देखा था, ध्रुपद संगीत देख लीजिए, म्यूजिक डांस के फॉर्मेट में कथक देख लीजिए, दैट वाज पैटर्नाइज्ड बाय सम आर्टिस्ट, बाय अकबर वी कैन से, और कुछ और भी लोग थे, बट प्ले में कोई काम नहीं किया गया। कॉलोनियल एरा सीधे कृष्णदेव राय के बाद आप कॉलोनियल एरा पे कूदते हैं, मतलब यूरोपियन कंपनीज के टाइम पे कूदते हैं, जहां पर मद्रास और कलकत्ता में वेस्टर्न स्टाइल ऑफ थिएटर चालू किया गया। आप ध्यान से देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्ले के फॉर्मेट में कुछ ना कुछ काम किया है। आज भी जो आपके मद्रास और कलकत्ता रीजन में अभी भी लोग काफी प्ले पसंद करते हैं। ये चीज बॉम्बे में उतना नहीं है, बॉम्बे में ये बहुत बाद में आया, जब पृथ्वीराज कपूर वगैरह लोग जब पाकिस्तान वगैरह से आए, उसके पहले पहले थोड़ा थोड़ा सा बॉम्बे में प्ले वगैरह आने लगे थे, बट द बिगिनिंग वाज फ्रॉम मद्रास एंड कलकत्ता। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट सिंपल फैक्ट ही वो हो सकता है। अब आते हैं प्रीलिम्स का प्योर टॉपिक, फोक थिएटर्स इंडिया के कौन कौन से हैं और उनके स्टेट कौन कौन से एसोसिएटेड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखे हैं और आप साथ साथ मेरे साथ स्टेट्स लिखते जाएंगे। सबसे पहला फोक थिएटर बहुत फेमस है बानी पठार, ये आपका मुस्लिम्स परफॉर्म करते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बेसिस पे, और ये होता है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, लद्दाख भी अवॉइड कर सकते हैं। देन वी हैव स्वांग, स्वांग इज फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, स्वांग इज फ्रॉम हरियाणा। देन वी हैव रामलीला, रामलीला फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया, बहुत सारी जगहों पर, दिल्ली की रामलीला बहुत फेमस है, तो रामलीला हो गया। और रामलीला में ऐसा भी रहेगा कि जो सीता का रोल है वो मेल भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि सीता के लिए आपको फीमेल लाना है। कई बार रामलीलाओं में जो गांव वगैरह में होती है उसमें सीता का रोल मेल ही करते हैं कई बार। देन वी हैव नौटंकी, नौटंकी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश रीजन, उन जगहों पर होती है, हरियाणा वगैरह में भी नौटंकी देखने को मिलती है। यहाँ पे लोकल हीरोज, लोकल उनसे रिलेटेड है, सोशल इश्यूज पे बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत। देन भावना, भावना is a play a theatre from Assam region and it is also performed in some western some eastern portion of UP, eastern उत्तर प्रदेश में भी भावना करके है, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से रिलेटेड है, वैष्णवाइट मतलब कृष्ण वगैरह के ट्रेडिशन से रिलेटेड है। देन वी हैव गॉट जात्रा, जात्रा सोशल इश्यूज, जात्रा का मतलब होता है जर्नी, ये होता है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में यहाँ पे होता है जात्रा, ये सोशल इश्यूज के ऊपर रहता है। देन वी हैव तेरुकोट्टू, तेरुकोट्टू गॉडेस मरिया अम्मान से रिलेटेड है, रेन और हार्वेस्ट इसका थीम रहता है, उससे रिलेटेड है। तमिलनाडु का ये तेरुकोट्टू रहेगा, तमिलनाडु का, ठीक है। देन वी हैव गॉट चाक्यार कोट्टू, चाक्यार कोट्टू ये आपका केरला का रहेगा, चाक्यार कोट्टू केरला। देन रामायण थीम रहेगी चाक्यार कोट्टू में। कोडियट्टम संस्कृत थिएटर है, इंडिया का ओल्डेस्ट संस्कृत थिएटर, केरला। थेयम संगम लिटरेचर, इसमें बहुत बड़ा हेडगियर पहनने की बात की गई, और ये शिव शक्ति वैष्णविज्म कृष्णा बहुत सारे थीम्स पे रहता है। थेयम ये भी केरला का है। देन वी हैव गॉट कृष्ण, कृष्णत्तम, ये 8 नाइट कृष्णा के लाइफ से रिलेटेड है, कृष्णा का जन्म वगैरह वगैरह एवरीथिंग, ये केरला का थिएटर है। देन मोदियट्टू ये गॉडेस काली पे बेस्ड है, जहाँ पे उन्होंने दारी का जो डेमन था उसका वध किया था, उससे रिलेटेड काली टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है, अगेन इन द स्टेट ऑफ केरला। देन वी हैव गॉट यक्षगान विच इज रामायण एंड महाभारत। यक्षगान बहुत ही इलेबरेट मेकअप वाला इसमें काम होता है, आर्ट फॉर्म। ये है आपका कर्नाटका एंड हाँ कर्नाटक रीजन में आप कह सकते हो, कुछ जगहों पे केरला में भी यक्षगान होता है, बहुत ही कॉमन है साउथ इंडिया में। तो अगर यक्षगान पे क्वेश्चन आएगा तो आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क द स्टेट, आई थिंक दे विल आस्क द एरिया, सदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बट यक्षगान आप याद रखिए केरला सदर्न स्टेट्स में काफी जगहों पर होता है, कर्नाटक उसमें से एक है। देन वी हैव गॉट दशावतार, देन 10 अवतार ऑफ विष्णु। दशावतार इज ऑफ गोवा एंड कोंकण रीजन, ठीक है, कोंकण रीजन आपको पता होगा वेस्टर्न घाट के आसपास का रत्नागिरी वाला इलाका जो कोंकण रीजन कहलाता है, वहां पे दशावतार होता है, 10 अवतार विष्णु के ऊपर ये ड्रामा रहता है। देन तमाशा, तमाशा इज ह्यूमर प्लस इरोटिक बाय फीमेल्स परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तमाशा बहुत फेमस है। देन वी हैव भवई, भवई बैलेंसिंग ऑफ ऑन अर्दन ब्रास और अर्दन पिक्चर, कुछ उसके ऊपर बैलेंस करके डांस ड्रामा होता है। भवई जो है ये है आपका राजस्थान
और गुजरात रीजन का, ठीक है। तो भवई जो है ये यहाँ का है। फिर एक है रमान। रमान में आपका थोड़ा थिएटर भी है, सिंगिंग भी है, ये सारी चीजें हैं। और ये है गढ़वाल हिमालयास का, ठीक है, रमान। फाइन। अब बात आती है, ये तो आपका बेसिक हो गया। इसमें से कुछ आपको थिएटर्स इस तरह से याद रखने हैं जिनके आगे मैंने ये वर्ड रखा है, ये 4 है, ठीक है। ITCH का मतलब है इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। ये लिस्ट है वो यूनेस्को मेंटेन करती है, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं वो इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐड होता है। 2023 में, पिछले साल गरबा ऐड किया गया, ठीक है। तो रिमेंबर दैट प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आ सकता है कि ITCH इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज में गरबा को ऐड किया गया। सबसे पहले 2008 में इंडिया की कुछ चीजें ऐड हुई थी। आई थिंक द फर्स्ट वाज रमान और रामलीला, ये सारी चीजें ऐड हुई थी। यूनेस्को की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसमें से कुछ परफॉर्मिंग आर्ट भी हैं, ठीक है। तो रामलीला इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कोटियट्टम संस्कृत थिएटर के नाम से आएगा डायरेक्टली क्वेश्चन, ये भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मुदियट्टू केरला, काली टेम्पल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। रमान ऑफ गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय मतलब उत्तराखंड का आसपास का हिमालय, वो भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। तो 1 2 3 4 इसमें से किसमें से आर्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका नवरोज फेस्टिवल भी है, योगा भी है, फिर थानथेनाज ऑफ पंजाब, बहुत सारे लिस्ट है, आप चेक कर लेने के बाद इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में बता दे रहा हूँ बस, ताकि आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। कल इसके आगे का कोई भी आर्ट फॉर्म है, आई थिंक पपेट्री शायद रहेगा, वो मैं कवर करूंगा। तो एक एक करके आप वीडियोस देखते जाइए, इसके नोट्स बनाते जाइए और बार बार रिवाइज करते जाइए। एक चीज आप याद रखिए, प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी टफ, सीट्स हैव इंक्रीज्ड, कुछ 50 सीट और बढ़ी हैं और शायद कुछ दिनों में और भी बढ़ जाएं, क्योंकि अप्रैल के पहले वो सीट्स बढ़ा सकते हैं। आपको बस इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि सिलेबस आपका टाइम के पहले खत्म हो जाए, जो नई टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बिकॉज दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द न्यू टॉपिक्स दैट हैज बीन एडेड, एंड उसका कम से कम कुछ टाइम रिवीजन हो जाए, कुछ बार रिवीजन हो जाए। जो बाकी मटेरियल लगभग वो वैसा का वैसा ही सेम है, कन्वेंशनल चीज़ें ही हैं, बट जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो आप ध्यान रखते जाइए। और जहाँ तक मेंस के टॉपिक की बात है, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ हो सकता है कंपाइलेशन थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए। अगर आप मेहनत कर लेते हैं अभी, तो आप मान के चलिए आप बाकी लोगों से कहीं कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। मेजॉरिटी बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं, वो वेट करते रहते हैं कि कब उन्हें मटेरियल मिलेगा या वो रहेगा, वो मेहनत नहीं करते। और ज़रूरत यह है कि क्योंकि आपका ड्रीम है, आपको इसे फुलफिल करना है, आपको ही अच्छा लगेगा कि जब आप बड़े अधिकारी बनेंगे, तो थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, देखिए कहाँ कहाँ क्या आ सकता है। अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बेसिक आइडिया तो आपको हो गया होगा कि ये इस टाइप का आंसर लिखा जाता है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना हमें ढूंढना है। तो एटलीस्ट ढूंढना है, लिखना है और उसे कई बार रिवाइज कर लेना है, ताकि फिर उतना तो सॉलिड हो जाए कम से कम, ठीक है। दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। विल कंटिन्यू द सीरीज टुमारो मॉर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।